विदेश से इंडिया गोल्ड ज्वेलरी लेकर आना लाखों भारतीयों के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। शादी का सेट हो, इनहेरिटेड ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो या गिफ्टिंग आइटम्स। लेकिन 2026 के अपडेटेड कस्टम्स रूल्स ने ये साफ कर दिया है कि क्या ड्यूटी फ्री है, क्या डिक्लेयर करना जरूरी है और किन लीगल प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप अननेसेसरी ड्यूटी और एयरपोर्ट हैसल से बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना है, एक्सेस ज्वेलरी पर रूल्स क्या कहते हैं, टेम्पररी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट कैसे काम करते हैं, कॉइन्स और बार्स पर ड्यूटी क्यों लगती है, ऑनलाइन डिक्लेरेशन कैसे करना है और यूएस में रहने वाले इंडियंस के लीगल राइट्स क्या है ताकि ट्रैवल स्मूथ रहे और कस्टम्स पर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ड्यूटी फ्री गोल्ड ज्वेलरी अलाउंस को समझना जरूरी है क्योंकि यही बेस रूल है। 2026 बैगेज फ्रेमवर्क के तहत वैल्यू बेस्ड लिमिट हटा दी गई है और अब वेट बेस्ड अलाउंस लागू है। अगर कोई इंडियन या इंडियन ओरिजिन ट्रैवलर 12 महीने से ज्यादा समय से अब्रॉड है, खासकर यूएस में रहने वाले एनआरआईज, तो वुमेन ट्रैवलर्स 40 ग्राम्स तक और मेन ट्रैवलर्स 20 ग्राम्स तक गोल्ड ज्वेलरी ड्यूटी फ्री इंडिया ला सकते हैं। यही अलाउंस बच्चों पर भी लागू होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ज्वेलरी पर लागू है, गोल्ड कॉइन्स, बार्स या जो भी आप और चीजें लेकर आते हैं उन कैटेगरीज पर ये शामिल नहीं होता है। यानी ज्वेलरी अलाउंस आपका लीगल एंटाइटलमेंट है, लेकिन कॉइन्स और बार्स हमेशा डिक्लेयर करने होंगे और उन पर ड्यूटी लगेगी। अब बात एक्सेस ज्वेलरी की, यानी अलाउंस से ज्यादा गोल्ड लेकर आना। सामान्य नियम के अनुसार एक्सेस क्वांटिटी पर ड्यूटी लगती है, लेकिन इंडियन कस्टम्स पर्सनल ज्वेलरी और कमर्शियल इंपोर्ट के बीच फर्क को लीगली रिकॉग्नाइज करता है। अगर ज्वेलरी पर्सनल यूज के लिए है, जैसे फैमिली वेडिंग या फंक्शन, तो रिसीट्स, फोटोज, रिटर्न टिकट और इवेंट प्रूफ दिखाकर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये रीसेल के लिए नहीं है। इससे कस्टम ऑफिसर को क्लैरिटी मिलती है और अननेसेसरी सस्पिशन से बचाव होता है। ये ट्रैवलर का लीगल राइट है कि पर्सनल ओनरशिप को कंसिडर किया जाए, बशर्ते डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो। इसी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट लीगल ऑप्शन है टेम्पररी बैगेज इंपोर्ट सर्टिफिकेट। 2026 रूल्स ओवरसीज इंडियंस को वे सुविधा देते हैं कि वो पर्सनल ज्वेलरी बड़ी क्वांटिटी में टेम्पररी इंडिया ला सकते हैं बिना ड्यूटी दिए, इस शर्त पर कि वही ज्वेलरी वापस लेकर जाएंगे। ये ऑप्शन खास उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो यूएस से वेडिंग सीजन में हैवी ज्वेलरी लेकर आते हैं। अराइवल पर कस्टम्स काउंटर से सर्टिफिकेट लेना एक प्रोटेक्टिव स्टेप है। ये फ्यूचर क्वेश्चनिंग से सेफगार्ड देता है और लीगली रिकॉर्ड बनाता है कि ज्वेलरी टेम्पररी इंपोर्ट है। आप समझिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ये इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सबसे मजबूत लीगल प्रोटेक्शन है। अगर आपने इंडिया से निकलते समय कस्टम्स के पास ज्वेलरी डिक्लेयर करके एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लिया था, तो वही ज्वेलरी आप वापस इंडिया ला सकते हैं ड्यूटी दिए बिना, चाहे क्वांटिटी अलाउंस से ज्यादा ही क्यों ना हो। सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि ज्वेलरी पहले से आपकी थी और री इंपोर्ट हो रही है। इसकी वैलिडिटी आमतौर पर 6 महीने या आपकी वापसी तक रहती है। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए हैबिट बेहद जरूरी है। इंडिया से ज्वेलरी लेकर निकलते समय डिक्लेरेशन कराना फ्यूचर डिस्प्यूट से पूरी तरह बचाता है। कॉइन्स और बार्स का रूल अलग है क्योंकि इन्हें रॉ गोल्ड माना जाता है। इन पर कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलता। अराइवल पर डिक्लेयर करना मैंडेटरी है और कस्टम्स एक्सेसिबल वैल्यू के आधार पर ड्यूटी कैलकुलेट करता है। ट्रैवलर का अधिकार है कि वैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट हो, आप कैलकुलेशन समझने और रिसीट लेने के हकदार हैं। कंसीलमेंट करने पर पेनल्टी या सीजर हो सकता है, इसीलिए डिक्लेरेशन सेफेस्ट रूट है। अब डिक्लेरेशन प्रोसेस को समझते हैं। अगर ज्वेलरी अलाउंस से ज्यादा है या कॉइन्स, बार्स हैं, तो एयरपोर्ट पर रेड चैनल चुनना जरूरी है। कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है या ट्रैवल से पहले अतिथि ऐप के जरिए ऑनलाइन डिक्लेरेशन किया जा सकता है। रिसीट्स, इनवॉइसेस या प्योरिटी प्रूफ साथ रखने से वेरिफिकेशन आसान हो जाता है। क्लियर डिक्लेरेशन कंप्लायंस को दिखाता है और प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। ट्रैवल करते समय कुछ प्रैक्टिकल सावधानियां भी जरूरी हैं। ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज पैकिंग में रखें, कॉइन्स अलग रखें, डिजिटल रिसीट्स और फोटोज मेंटेन करें और अराइवल पर डिक्लेयर करने में हेजिटेशन ना रखें। इंडियन कस्टम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड है, ट्रांसपेरेंसी आपके फेवर में काम करती है। सबसे अहम समझ ये है कि रूल्स इंडियंस को रोकने के लिए नहीं बने, बल्कि मिसयूज को रोकने के लिए है। पर्सनल ज्वेलरी लेकर ट्रैवल करना आपका लीगल राइट है, लेकिन सही प्रोसेस फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है।
ड्यूटी फ्री लिमिट्स, टेम्पररी इंपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, कॉइन्स ड्यूटी रूल और डिक्लेरेशन प्रोसेस, इन सब की समझ आपको एयरपोर्ट पर कॉन्फिडेंट बनाती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप विदेश से इंडिया आ रहे हैं तो आप किन सामान को ड्यूटी फ्री अलाउंस में ला सकते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ड्यूटी देने की जरूरत होती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।